नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो अपनी परसेंटेज की क्लास चल रही थी। पिछली क्लास में बताया था कि परसेंटेज में संख्याओं पर आधारित जो कुछ छोटे छोटे सवाल रह गए थे, लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो उसके जो कुछ सवाल रह गए थे अच्छे सही लेवल के, वो आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं और उसको आगे बात करते हैं कि किस तरीके के सवाल जो रह गए थे उनको किस तरीके से करना है। तो अपना क्या है, परसेंटेज चलेगा, ठीक है। तो परसेंटेज में सवाल जो रह गए थे उनको देखते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, यदि P माइनस Q का 50% बराबर, यदि P माइनस Q का 50% बराबर P प्लस Q का 30%, P प्लस Q का 30%, P प्लस Q का 30% और क्या है, और Q बराबर P का X%, Q बराबर P का X%। तो X का मान बताइए। तो X का मान बताइए। यदि P माइनस Q का 50% बराबर जो है वो P प्लस Q का 30% है और Q बराबर P का X% है, तो X का मान बताइए। तो X का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे सवाल को कि P माइनस Q इंटू 50% बराबर क्या है, P प्लस Q इंटू 30%, ठीक है। P माइनस Q, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें बताना है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5P माइनस 5Q बराबर 3P प्लस 3Q, 3P प्लस 3Q, ठीक है। 3P प्लस 3Q। तो ये प्लस का P है, इस तरफ ले आएंगे 5P में से 3P जाएगा तो ये बचेगा 2P बराबर, इधर 3Q है, ये माइनस का 5Q है, उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8Q। 2 से काट देंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो P अपान Q बराबर आ जाएगा 4/1, यानी कि P की वैल्यू 1, P का रेशियो 4 और Q का रेशियो 1 हो जाएगा। तो Q बराबर P का X% है, Q बराबर P का X% है। तो यहाँ पर देखिए Q बराबर P का X% है। Q कितना है, यानी कि P का X%, P कितना है, P दे रखा है 4 का X% बराबर क्या है, Q। P का ठीक है। तो P का X% बराबर, यानी P की वैल्यू यहाँ पर 4 आएगी, ठीक है। P की वैल्यू यहाँ पर 4 आएगी। जो Q है वो P का X% बराबर है, यानी कि P का X%, P की वैल्यू है 4, 4 का X% बराबर Q। तो इसको करेंगे, ये कट जाएगा 25, तो X बराबर आ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा 25, तो ये 25% आपका यहाँ पर आंसर इस तरीके से हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इस तरीके से, सॉरी 25% नहीं, खाली 25 आएगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज नहीं है, तो खाली 25 आएगा। तो खाली X बराबर 25 का X का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आगे इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं एक और। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं, यदि क्या है सवाल, यदि सवाल है, यदि x माइनस बाई सॉरी यदि x माइनस बाई यदि x माइनस बाई का
50%। यदि x माइनस बाई का 50%, x माइनस बाई का 50%, x प्लस बाई का 30%, x प्लस बाई का 30%, 30% हो तो बाई का मान x का कितने परसेंट है। यदि x माइनस बाई का 50% बराबर x प्लस बाई का 30% है तो बाई का मान x का कितने परसेंट है, तो बाई का मान x के कितने परसेंट है। तो यहाँ पर वही करेंगे, x माइनस बाई का 50% बराबर x प्लस बाई का 30%। ठीक है, परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस का 3y। तो यहाँ पर भी वही सेम निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, x और y का निकल के आएगा 4/1, x और y का 4/1 निकल के आएगा। तो y का मान x का कितने परसेंट है, तो y का मान x का कितने परसेंट है। देखो नीचे वो वैल्यू रखते हैं जिसका पूछा था, जैसे यहाँ पर y का मान x का हो, की हो, से हो, इस तरीके से जो हो वो नीचे रखे जाते हैं। x का कितने परसेंट है, तो 4y यानी y 1 है। ठीक है, और इनटू में 100, तो ये हो जाएगा 25%। तो ये 25% आंसर हो जाएगा। y का मान x से कितने परसेंट है, 25% है। इसी तरीके से अगला सवाल देखिए। छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन। ये सारे आए हुए हैं एसएससी में, तो देखिएगा। तो यदि a का 90% बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a का 90% बराबर b का 30%, यदि a का 90% बराबर b का 30% तथा b बराबर a का x%, b बराबर a का x% हो तो x का मान बताइए। तो x का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए, यदि a का 90% बराबर, यदि a का 90% यानी कि परसेंट 100 लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट परसेंट से परसेंट कट जाएगा, b का 30%। ठीक है, कैंसिल आउट और बचेगा 3 बार। तो a अपान b बराबर 1/3 यानी कि a का 1, b का 3। b बराबर a का x%, a का x% यानी कि a का x% बराबर क्या है, b है। तो a कितना दे रखा है, 1 का x% बटे 100 बराबर 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 300। तो x का मान जो है वो आपका 300 यहाँ पर आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 300। x का मान आ जाएगा 300। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 72 ग्राम 3.6 kg का कितना प्रतिशत है। 72 ग्राम 3.6 kg का कितना प्रतिशत है। तो आप लोगों को पता होगा 1 kg में कितना होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, या तो इसको kg में चेंज कर लो या फिर इसको ग्राम में चेंज करो।
क्योंकि यूनिट जो होता है वो सेम होना चाहिए तभी निकलेगा, ये नहीं अगर ये ग्राम में है और ये केजी में है तो ऑप्शन आपका जो है क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा। यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर ये ग्राम में तो इसको ग्राम में करो, अगर इसको ग्राम में ना करना हो तो इसको केजी में कर लो। तो यहाँ पर ग्राम में करते हैं, देखिए 72 ग्राम, ठीक है। 3.6 केजी को ग्राम में जब करेंगे यानी कि इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, गुणे में 100 कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 36 सेकंड 36, 36 दूनी 72, तो ये 2% आपका आंसर आ जाएगा, 2% आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 1.5 रुपये 1.5 रुपये 1.5 रुपये 1.5 रुपये 1.25 रुपये 10 का कितना प्रतिशत है। रुपये 1.25 रुपये 10 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए कितना प्रतिशत है, 1.25 बटे 10, पॉइंट हटाएंगे 0, 2 बढ़ गए, इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब बचा कितना 125 बटे 10, तो पॉइंट लगा देंगे कितना आएगा 12.5, या इसको लिख सकते हैं हम 12 सही 1/2%। तो ये आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो ये एक इस तरीके से रुपए वाला भी हो जाएगा, ये हो गया ग्राम वाला, ये हो गया रुपए वाला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, और आप लोग नहीं कर पाते हो फिर। 1 मिनट 48 सेकंड को 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे का 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है, प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। तो 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे का प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे या तो इसको सेकंड में चेंज कर लो या इसको घंटे में चेंज कर लो, यूनिट सेम होनी चाहिए दोनों की अगर निकाल रहे हैं, ठीक है। या तो इसको घंटे में चेंज करो या फिर इसको सेकंड में चेंज करो। तो 1 मिनट का कितना होता है, 1 मिनट का होता है 60 सेकंड, 60 सेकंड 1 मिनट का 60 सेकंड होता है, प्लस 48 सेकंड, सभी को हमने क्या किया सेकंड में चेंज कर लिया। तो 1 घंटे को सेकंड में करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 108 बटे 3600 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। ये कितनी बार जाएगा 35 2 70, 35 3 105, 36 3 108, तो ये 3% यहाँ पर आंसर आ जाएगा, 3% आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 3 टाइप के क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने आपको बोर्ड पर एक ही बार में तीनों टाइप के जो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं वो हमने यहाँ पर आपको नोट कैसे कराया कि एक तो बनता है केजी को लेकर, केजी में कोई भी परसेंटेज केजी में कोई भी वैल्यू दे रखी होगी और ग्राम में दे रखी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट सेम होने का मतलब है अगर आप ग्राम वाली को चेंज कर रहे हैं तो उसको केजी में कर लो, या फिर आप केजी वाली को ग्राम में चेंज कर लो। फिर बात आता है रुपए वाले, रुपए वाला कैसे बनता है, रुपए वाला आपका डायरेक्ट बन जाता है, या जो पैसे दे रखे हैं उनको आप रुपए में चेंज कर लो, या जो रुपए दे रखे हैं उनको पैसों में चेंज कर लो। तो इस तरीके से ये वाला हो जाता है। अब आता है यहाँ पर मिनट वाला और सेकंड वाला। तो अगर मिनट वाला दे रखा है आपको घंटे का निकालना है, अगर सेकंड यूनिट दे रखा है तो सेकंड में सारे को चेंज कर लो, सारे के सारे यूनिट सेकंड में बना लो।
या फिर सारे के सारे यूनिट को घंटे में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप घंटे में कन्वर्ट कर लो, या फिर सारा का सारा सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 मिनट 48 सेकंड को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया और फिर 1 घंटे को भी हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अगर आप घंटे में कन्वर्ट करना चाहते तो इसको घंटे में कर सकते थे, ये घंटा यहाँ पर रहने देते, इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर लेते, तब भी आंसर इतना ही आता आपका। तो इस तरीके से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो 3 टाइप के क्वेश्चन ग्राम, पैसे और केजी, वो सेकंड, मिनट, टाइम, घंटे वाले बनते हैं, वो यहाँ पर एक ही बार में हमने आपको करके बता दिया कि किसको किस किस तरीके से और कैसे करना है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल। सवाल है 7 नंबर कि ए के 4 गुने के 2/3 ए के 4 गुने का 30% का 4 गुने का 30% का 2/3 का भाग कितना होगा। 4 गुने का 30% का 2/3 का भाग 3 भाग कितना होगा, 2/3 भाग कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ए का 4 गुना यानी कि ए इंटू 4 गुणे 30% को 100 में कर लेंगे। ठीक है, का 2/3 कितना होगा, यहाँ पर काट दीजिएगा 3 से 10, 10 से 10, ठीक है, 10 से 10, 3 से 10, 2 पंचे 10, तो ये क्या आ जाएगा 4a/5, 4a/5 आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। यदि a प्लस बी का सॉरी 40%, यदि a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60% है, a माइनस बी का 60%, तो 2a माइनस 3b बटे a प्लस बी का मान बताओ, a प्लस बी का मान बताओ। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, सवाल बहुत ईजी है, टाइम नहीं लेगा देखने में, इतना है a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो 2a प्लस 2b इसको, ठीक है, 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b, 3a माइनस 3b, ठीक है। इसको उस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ लाएंगे, उसको इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, b वाले को इस तरफ ले आएंगे, तो 2b प्लस 3b बराबर 3a माइनस 2a, तो ये हो जाएगा 5b बराबर a, ठीक है। तो ये b अपॉन a बराबर क्या आ जाएगा 1/5, यानी b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 5। तो यहाँ पर रख देंगे 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 3, b की वैल्यू कितनी है 1,
बटे में 5 + 1, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 माइनस 3 7/6। तो 7/6 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 7/6 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सात बटे छः यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, कितना था? सवाल नंबर 8 के बाद 9, शायद क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि x y से 20% कम है, यदि x y से 20% कम है, तो यदि x y से 20% कम है तो यहाँ पर है कि y - x अपॉन y, और दूसरा क्या है? दूसरा है x अपॉन x माइनस y, इन दोनों के मान बताने हैं यहाँ पर। यदि x y से 20% कम है, ठीक है, यदि x y से 20% कम है, देखिएगा यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन बनाइएगा। सबसे पहले 1/5, ठीक है। x y से 20% कम है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है y को, ठीक है, और इससे 20% कम यानी कि 5 से 1 जाएगा 4, 4 रिप्रेजेंट करेगा किसको? x को, और y रिप्रेजेंट करेगा किसको? 5 को, ठीक है। तो y कितना है? 5 - 4/5, ठीक है, और ये कितना है? ये है x, यानी कि x का मान 4/4 माइनस 5, 4 - 5, तो ये हो जाएगा 1/5 -4। तो ये दोनों आंसर आपके हो जाएंगे, 1/5 -1/4। तो इस टाइप के जो भी सवाल मिले, सबसे पहले परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, डायरेक्ट रेशियो निकल आएगा इनका। जब रेशियो निकल आएगा, इस तरीके से ये हल हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल अगला है, y में से y के x% के घटाने, y में से y के x% को घटाने का अर्थ y को किससे गुणा करना होगा। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, फिर उसमें से आपको बताना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं आपको। y में से y के x% को घटाने का अर्थ y को किससे गुणा करना होगा, ठीक है। y में से, यानी कि y में से y के x% को घटाने का अर्थ y को किससे गुणा करना होगा। ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें y कॉमन ले लो, y दोनों में y कॉमन ले लिया, 1 - x/100, ठीक है, 1 - x/100। तो आपको जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें से आपको बताना होगा कि y को किससे गुणा करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं y को किससे गुणा कर रहे हैं, 1 - x/100 से। तो आपको एक ऑप्शन इस तरीके से दिया जाएगा उसमें, और उसमें आपको सॉल्व करके टिक करना। तो ये आपका 1 -
x/100 से गुणा करना होगा। ठीक है। अगला सवाल है, सवाल अगला है 11। 1 से 100 तक की 1 से 100 तक की 1 से 100 तक की उन संख्याओं का 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता बताइए। 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता बताइए जिनके वर्ग का अंत्य-अंक 4 है। जिनके वर्ग का अंत्य-अंक 4 है। 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता बताइए जिनके वर्ग का अंत्य-अंक 4 है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि अगर आपने नंबर सिस्टम को पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, अन्यथा आप इस क्वेश्चन को छू भी नहीं पाएंगे। ठीक है, छू नहीं पाने का मतलब है टाइम लेगा, इसमें कर तो लेंगे लेकिन प्रोसेस लंबी होगी। 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता बताइए जिनके वर्ग का अंत्य-अंक 4 है। तो आप लोगों को पता होगा, जब नंबर सिस्टम अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ाएंगे अभी नंबर सिस्टम, तब उसमें पढ़ना कि 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता बताइए जिनके वर्ग का अंक 4 है। तो आप लोगों को पता होगा कि किन अंकों के वर्ग का अंत्य-अंक 4 होता है। आप लोग जानते होंगे कि 2 और 8, 2 और 8 ये दो अंक हैं, जिनके वर्ग के अंत का अंक 4 होता है। ठीक है, 2 और 8। कोई भी संख्या हो, अगर उसका अंतिम अंक या यूनिट डिजिट या आखिरी अंक 2 है तो उसके वर्ग का आखिरी डिजिट 4 होगा। कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या का अंतिम अंक 8 है, ठीक है, उस संख्या का अंतिम अंक 8 है तो उस संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 4 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 8 ऐसे अंक हैं, ये किसी भी संख्या के अंतिम अंक हो और उस संख्या का अगर वर्ग कर दिया जाए तो जो वर्ग निकल के आएगा उसका अंतिम अंक 4 होगा। ठीक है, तो 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता बताइए जिनके वर्ग का अंत्य-अंक 4 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले प्रैक्टिकली समझिए इसको, यहाँ पर कि संख्याएं कौन कौन सी होंगी। प्रैक्टिकली समझेंगे तो संख्याएं देख सकते हैं, 2 से स्टार्ट होने के बाद 12 में 2 आता है, 22 में 2 आता है, 32 में, 42 में, ठीक है, 42 के बाद 52, 52 के बाद 62, 62 के बाद 72, 72 के बाद 82, 82 के बाद 92। फिर 1 से 100 तक की संख्याओं में कहीं 2 नहीं आता। अब 8 की बात करते हैं। 8 से स्टार्ट करने के बाद 18 में 8 आता है, 28 में आता है, ठीक है, फिर आता है 38 में, फिर आता है 48 में, फिर आता है 58 में, ठीक है, फिर आता है कितने में, 68 में, फिर आता है 78, फिर आता है 88 और फिर आता है 98 में। तो वैसे तो कहने के लिए आप कह सकते हैं कि एक अंक 9 बार आता है। ठीक है, कोई भी एक अंक 100 तक की संख्याओं में 9 बार आता है, लेकिन इसमें 10 बार क्यों? क्योंकि एक ना एक बार वो 2 बार रिपीट होता है। जैसे कि 2 जो है 22 में रिपीट हो रहा है, 8 जो है 88 में रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से 3 जो है 33 पर रिपीट होता है, 4 जो है 44 पर रिपीट होता है, 5 है 55 पर डबल बार आता है। तो इस तरीके से टोटल 10 हो जाते हैं। तो 10 इसके हो गए, 10 इसके हो गए, ठीक है। 100 में से इनकी क्या प्रतिशतता बनी? टोटल मिलाकर कितने हो गए? ये 20 हो गए। 100 में से 20, तो 20 की 100 में से 20, तो क्या प्रतिशतता बनेगी? 20%। तो 20% ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये 20% आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका 20% आंसर हो जाएगा। तो आपका 20% ही आंसर हो जाएगा। और
रही बात परसेंटेज की, तो आज आपकी परसेंटेज पूरी ख़त्म होती है। जितने भी टाइप होते हैं, जितने भी टाइप लिखाए थे सारे के सारे करा दिए हैं इसमें, ठीक है। हर एक टाइप कराया है और हर एक टाइप के अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठा के कराए थे। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन कराए हैं हर एक टाइप के। तो काफ़ी सारी क्लासें हो चुकी हैं परसेंटेज की। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक समझ में आया होगा, और जिन लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो भी देख लें, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि क्या होगा कि जो आगे क्लासें आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर पर, अगले नए टॉपिक पर, ठीक है। अगला कौन सा क्लास होगा उस पर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सभी का।